हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आपने प्लेलिस्ट में देखा ही होगा, हमने 2 चैप्टर्स फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 2 बायोलॉजी के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 3rd चैप्टर पर कंटिन्यू करेंगे अपना सिलेबस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी दिस चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक नए इंडिविजुअल को राइज करते हैं जो उनसे सिमिलर होते हैं। इट एंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये एंश्योर करता है कि लाइफ अर्थ पर कॉन्टीन्यू रहेगी। न्यूक्लियस ऑफ द सेल डीएनए कंटेन्स विच इज़ द हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए की आपको यहाँ फुल फॉर्म याद करनी है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर आपका हेरिडिटी मटेरियल आता है मेनली। हेरिडिटी मटेरियल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के। डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन। डीएनए रेप्लिकेट्स करते हैं और नए सेल्स को राइज करते हैं। सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। तो इससे क्या होगा कि वो जो नए सेल्स बने वो सिमिलर होंगे लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, बिल्कुल सेम दिखने वाले नहीं होंगे। वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। वेरिएशंस इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरिएशंस के बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बारे में हम डिफ्रेंशिएट लर्न करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फर्स्ट पॉइंट है अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका एक सिंगल इंडिविजुअल किसी नए इंडिविजुअल को जन्म देगा। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसके अंदर कोई गैमेट्स फॉर्म नहीं होते। इन न्यू इंडिविजुअल इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुआ वो पेरेंट से बिल्कुल सेम होगा, मिलता जुलता होगा। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन एडोप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो ये है उसकी कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। 2 इंडिविजुअल्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसके अंदर आपके 2 इंडिविजुअल चाहिए, एक मेल एक फीमेल, जब एक नए इंडिविजुअल का जन्म होगा। गैमेट्स आर फॉर्म्ड। इसके अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं। न्यू इंडिविजुअल इज़ जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो सिमिलर होगा लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होगा पेरेंट्स से। इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशंस जनरेट करने में भी यूजफुल है। एडोप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिजम्स। इस मेथड को मेनली हायर ऑर्गेनिजम्स एडोप्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप टाइप्स भी कह सकते हैं इनको। मेनली कौन कौन से टाइप हैं? फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम्स में एग्जाम्पल ही आते हैं इन चीज़ों के। फर्स्ट इज फ्यूजन। It is a kind of asexual reproduction in unicellular organisms to create 2 new individuals. ये एक asexual reproduction का मोड है जिसके अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी जिस ऑर्गेनिजम्स के पास एक सेल हो वो 2 नए इंडिविजुअल्स को जन्म देता है। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स का हो सकता है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के अंदर एक सेल 2 सेल के अंदर टूटता है। मल्टीपल फ्यूजन के अंदर एक सेल बहुत सारे सेल्स के अंदर टूटता है। जैसे हम बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल देखें तो आपका एग्जांपल में दे रखा है यूग्लिना। डायग्राम आपको दे रखा है, ये नॉर्मल यूग्लिना, फिर यहाँ से बर्थ होनी शुरू हो गई यूग्लिना की और फिर दोनों क्या हो गए, अलग हो गई यूग्लिना। मल्टीपल फ्यूजन में आपको एग्जांपल दे रखा है प्लाज्मोडियम, अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशंस। यानी जब कंडीशन अनफेवरेबल हो तो अमीबा भी मल्टीपल फ्यूजन हो सकता है। सेकंड इज बर्डिंग। व्हाट इज बर्डिंग? प्रोसेस इन विच एन आउटग्रोथ बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स विच देन डिटैचेज एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल यीस्ट एंड हाइड्रा।
इसका मतलब है ये एक बड है आपकी। फिर क्या होगा, बड के ऊपर से कोई एक छोटी सी बड बन जाएगी, ये आप देख सकते हैं इस साइड बनी हुई है। फिर नेक्स्ट फिगर में बड थोड़ी और बड़ी हो गई, और फिर इस वाले फिगर में बड पूरी अलग निकल गई, एक और बड निकल गई, ये सेल निकल गया एक। और आपको एग्जांपल दे रखा है बडिंग इन हाइड्रा का। इसके अंदर क्या है, यहाँ से एक बड ग्रोथ होगी, इसके अंदर बड ग्रोथ हो गई, इसके अंदर और बड़ी बड हो गई, और फिर यहाँ से बड निकल गई। तो ये होता है आपका बडिंग का प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। Spores are microscopic asexual reproductive bodies with a thick wall. Spores are folded in sporangium. Each spore on germination give rise to new individual. Example दे रखा है आपके पास राइजोपस और पेनिसिलम। अगर मैं इसमें आपको स्पोर्स बताऊं तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ऊपर से ऐसे गोल है, इसके अंदर डॉट डॉट है। ये डॉट डॉट क्या है, स्पोर्स। ये डॉट डॉट ही आपकी स्पोर्स हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, राइजोपस का डायग्राम दे रखा है। इसमें एक दो राइजोपस हैं, इसके ऊपर जो सर्कल वाला पार्ट है उसके अंदर न्यूक्लियस है। फिर वो स्पोर्स यहाँ से थोड़ी ब्रेक होगी, फिर कंप्लीटली ब्रेक होगी, इसके अंदर से स्पोर्स निकल जाएगी, तो फिर ये दोबारा एक राइजोपस बना देंगी। तो ये वाला प्रोसेस होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ वन टॉपिक, फ्रेगमेंटेशन। In this process, an organism breaks up into 2 or more fragments and each fragments develop into an adult organism. इसके अंदर आपको एग्जाम्पल दे रखा है स्पायरोगिया। इस एग्जाम्पल में ये वाला एक स्पायरोगिया दे रखा है। फिर नेक्स्ट फिगर के अंदर ये स्पायरोगिया दो पार्ट के अंदर स्प्लिट हो गया। फिर वे दोनों नेक्स्ट पार्ट वाले जो स्पायरोगिया हैं वे कम्प्लीटली ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स में फॉर्मेशन हो जाएगी। ये फोर्थ वन और फिफ्थ वन पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है, ये दोनों मेनली आते हैं एग्जाम्स में, इन दोनों में डिफरेंस। फिफ्थ वन इज रीजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनरेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होगा। कैसे होगा, जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, तो उनसे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मेनली कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से होता है। एग्जाम्पल है इसके अंदर हाइड्रा और प्लेनेरिया। और आपके पास लास्ट टॉपिक दे रखा है इस वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इसके अंदर मेनली वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स, स्टेम और लीव्स, वो एक नए प्लांट को राइज देते हैं। ये आपका दो टाइप्स में बता रखा है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, इसके अंदर प्लांट्स ह्यूमन बींग्स की बिना मदद के रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर आपको एग्जांपल्स करने हैं बाय लीव्स, बाय स्टेम एंड बाय रूट्स के। बाय लीव्स के आपको एग्जांपल दे रखा है ब्रायोफाइलम एंड कालंचोय। बाय स्टेम का आपको एग्जांपल दे रखा है पोटैटो, जिंजर, ओनियन और ग्रास। और अब आपको लास्ट में करना है रूट्स का। रूट्स का आपको क्या एग्जांपल करना है, रूट्स का आपको एग्जांपल करना है स्वीट पोटैटो। ये वाला हो गया आपका रूट्स का एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। रखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये आप कर लेना। इसके अंदर आपके चार पार्ट्स आएंगे, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कटिंग। इसके अंदर क्या होगा, आपका एक प्लांट्स को बीच में से काट दिया जाएगा। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो ये एक बड़ है, इस बड़ को आपको बीच में से काट दिया जाएगा। फिर जो आपके ऊपर वाली बड़ है इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा, आपका न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ मैं, ये एक प्लांट है, इसको बीच में से काट दिया, जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है इसको वापस ज़मीन के नीचे दबा दिया जाएगा और यहाँ से क्या होगा, एक प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस होता है आपका कटिंग। नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग। टू प्लांट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज आर जॉइंड टुगेदर सो दैट दे लीव एज वन प्लांट। इसके अंदर क्या होता है, ये वाला आपका हमने एक प्लांट ले लिया, एक कैटेगरी का प्लांट, ये दूसरी कैटेगरी का प्लांट, इन दोनों को हम रस्सी से बांध देंगे, हम। इसमें आपको दे रखा है यहाँ पर टाइड स्ट्रिंग
दो टाइप से काट सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। इसके आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंगो, एप्पल और लेमन। थर्ड पार्ट इज लेयरिंग। इट इज़ द इन दिस मेथड ऑफ द ब्रांच ऑफ पेरेंट प्लांट इज ब्यूरिड इन द सोइल। इसके अंदर क्या होगा, ये एक प्लांट दे रखा है, इसकी ये वाली जो लेयर है इसको हम थोड़ा सा नीचे झुकाकर यहाँ से मिट्टी के नीचे गाड़ कर ऐसे कर देंगे, तो यहाँ से आपका प्लांट, नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। ये वाला मेथड होता है आपका लेयरिंग। लास्ट मेथड है टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। ये वाला मेथड आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली क्वेश्चन आते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों बोलते हैं इस मेथड को, क्योंकि ये मेथड बहुत ही स्मॉल प्रोसेस होता है और इसको बहुत कम स्पेस चाहिए नए प्लांट्स बनाने के लिए। इसके अंदर क्या होगा, एक बिक्कर में हम न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे और एक प्लांट का एक्सप्लांट पार्ट इसके अंदर रख देंगे। फिर हम कुछ दिन बाद देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सेलस की फॉर्म में। फिर और कुछ दिन बाद देखेंगे तो एक प्लांटलेट बन जाएगा। फिर हम उस प्लांट को बाहर निकाल लेंगे। इस टाइप से आपके इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स फॉर्म हो सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ रैपिड, चीप एंड ईजी मेथड। आसान मेथड है बहुत और चीप मेथड भी है। बहुत सारे डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर सुपीरियर क्वालिटी के फ्रूट्स और फ्लावर्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। जो आइडेंटिकल प्लांट्स है वे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और जो प्लांट्स रेज होंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, उनके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक दे रखा है बुक्स डू यू नो, इसको आप पढ़ लेना। इससे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ये थोड़ा कंपटीशन विंडो भी है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेनली सभी पॉइंट्स हो ही चुके हैं, तो आप एक बार इनको, इस वाले डिफरेंस को पढ़ लेना। आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगी अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े, फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सारे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो आएंगे, एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा और एक ह्यूमन बींग्स आएगा। अभी हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन विच द असेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर इंसर्टेड। फ्लावर एक ऐसा स्पेशल पार्ट है प्लांट का, जो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं हम उसको, और उसके अंदर कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट इंसर्टेड होगा। अब हम बात करें तो किसी टिपिकल फ्लावर यानी किसी भी फ्लावर के पास चार पार्ट तो होते ही होते हैं। कौन कौन से? कालियक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जिनोशियम। अब जो इसमें से कालियक्स और कोरोला है ये तो नॉन असेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, और जो एंड्रोशियम और जिनोशियम होता है ये होते हैं असेंशियल ऑर्गन्स। तो अब हम इन चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज कालियक्स। इट इज़ द आउटर मोस्ट वॉल कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स। अगर मैं डायग्राम में बताऊं तो सेपल्स आ गया कालियक्स के अंदर। तो आपका सेपल्स वाले पार्ट कौन से हैं? ये दोनों फ्लावर, ये मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे, ये दोनों ग्रीन है सेपल्स, और यही आता है कालियक्स के अंदर। थैलेमस को भी आप इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ये वाला थैलेमस है पूरा, इसको भी आप कालियक्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सेपल्स के बारे में बताया है। सेपल्स आर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बड बिफोर इट्स ओपन। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोला। इट इज़ अ सेकेंड वॉल इनर टू कालियक्स कंसिस्टिंग ऑफ पेटल्स। अब कोरोला के अंदर क्या होते हैं? पेटल्स। अगर लार्ज डायग्राम देखना है तो पेटल्स का ये लार्ज डायग्राम है। अगर मैं इस वाले फ्लावर के डायग्राम के अंदर बताऊं तो पेटल्स है ये वाले, ये दोनों, ये आएगा आपका पार्ट कोरोला के अंदर। अब हम कोरोला के बारे में और पढ़ते हैं। पेटल्स आर जनरली लार्ज, कलर्ड एंड शोवी। तो ये कुछ पेटल्स के बारे में बता दिया। कोरोला अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। अब थर्ड पार्ट है एंड्रोशियम। इट इज़ द थर्ड वॉल इनर टू कोरोला कंसिस्टिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कॉल्ड स्टेमन। एंड्रोशियम के अंदर आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन। स्टेमन कौन सा है? ये वाला, अगर बड़ा डायग्राम आपको देखना है और मैं इस पार्ट के अंदर बताऊं तो इसके अंदर है आपका स्टेमन वाला ये वाला पार्ट, ये दोनों,
ये पार्ट आएंगे आपके एंड्रोशियम के अंदर। अब जो कोई भी स्टैमन होता है उस स्टैमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? फिलामेंट और एंथर। तो इतना आपको करना है एंड्रोशियम के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जिनोशियम। इट इज़ द फोर्थ एंड इनर मोस्ट वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ कार्पल्स। इसके अंदर क्या आ जाएगा? कार्पल वाला पार्ट। कार्पल वाला पार्ट कौन सा है? ये बीच वाला पूरा पार्ट है कार्पल का पार्ट। अब हम इसके बारे में और देखते हैं। इसके अंदर में ये बता रखा है कार्पल फ्लोवर के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और हर एक कार्पल के पास 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और सिग्मा। इनके बारे में एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और हर एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रो सैक होता है जो है, जिसको हम हैप्लोइड एग बोल सकते हैं या फीमेल गैमेट बोल सकते हैं। स्टाइल ये कार्पल का मिडल पार्ट होता है, इसके ऊपर स्टिग्मा होता है और नीचे ओवरी होती है। स्टिग्मा इट इज़ द एपिकल पार्ट ऑफ कार्पल, ये कार्पल का एपिकल पार्ट है। इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। अभी आपको डू यू नो के अंदर दे रखे हैं बाइसेक्सुअल फ्लोवर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लोवर। बाइसेक्सुअल फ्लोवर कौन से होते हैं? जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लोवर के अंदर हो, यानी जो स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टैमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी, ये दोनों एक ही फ्लोवर के अंदर होते हैं, तो वो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोवर। एग्जाम्पल दे रखे हैं हिबिस्कस और मस्टार्ड। यूनिसेक्सुअल फ्लोवर कौन से होते हैं? जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग फ्लोवर्स के अंदर हो। एग्जाम्पल दे रखे हैं पपाया, डाटा पाल्म, मलबेरी, वाटरमेलन, ये आप कर लेना। अब हमने वर्ड सुना था पोलिनेशन। पोलिनेशन किसके अंदर सुना था? कोरोला के अंदर। कोरोला अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ये एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या है? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। अगर हम एंथर को स्टिग्मा में सेम प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो होगा सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये सेम फ्लोवर के अंदर है तो उसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे। अगर ये सेम फ्लोवर के डिफरेंट प्लांट के अंदर है तो हम इसको गिथनोगैमी बोलेंगे। सेकेंड पार्ट इज क्रॉस पोलिनेशन। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर मैंगो। अब दे रखा आपको टॉपिक एजेंसीज ऑफ पोलिनेशन। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बैट्स के अंदर आ जाएगा चिरोथेरफिली, बर्ड्स के अंदर ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट के अंदर एंटोमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली, विंड एंडीमोफिली। तो आपको ये याद रखने हैं इनके नेम्स। अब नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये आपकी फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन होगी। आगे क्या दे रखा है? आफ्टर पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा बाय प्रोड्यूसिंग पोलन ट्यूब। पोलिनेशन के प्रोसेस के बाद पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होंगे स्टिग्मा पर और पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेंगे। जो पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है वो एग सेल से फ्यूज़ होगा और जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज़ होगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब आपके पास टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द फ्लोवर, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लोवर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स विदर्स ऑफ, यानी सेपल्स, पेटल और स्टेमन अलग अलग हो जाते हैं। स्टाइल एंड स्टिग्मा डीजेनरेट्स, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओव्यूल ग्रोज इनटू सीड, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो आपको इतने याद रखने हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब इसके बाद 2 टर्म दे रखे एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब एंडोस्पर्मिक सीड तो वो होगी जिसके अंदर एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होगा और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वे होगी जिसके अंदर एंडोस्पर्म कंज्यूम होगा। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं रिव्यू क्वेश्चंस। ये रिव्यू क्वेश्चंस आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स के बेसिस पर ही है, आप इनको ट्राई कर लेना। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर आपको लाइन दे रखे हैं ह्यूमन्स यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद आपको डेफिनेशन दे रखे हैं सेक्सुअल मैचुरेशन की, या जिसको हम प्यूबर्टी भी बोल सकते हैं।
इसकी मेनली डेफिनेशन क्या होती है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल स्टार्ट इन द बॉडी। यानी एक वो ऐसे लाइफ का पीरियड है जिसके अंदर फीमेल के अंदर ओवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और मेल के अंदर स्पर्म्स। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। इसी एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अब प्यूबर्टी की एज में चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, जो मेल और फीमेल दोनों में आते हैं। वो क्या चेंजेस हैं? थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, स्किन बिकम्स ऑयली, मे रिजल्ट्स इन पिंपल्स। अब गर्ल्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं? ब्रेस्ट साइज इंक्रीज एंड गर्ल्स बिगन टू मेंस्ट्रुएट। बॉयज़ के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं? फेस पर हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, वॉइस क्रैक होनी शुरू हो जाती है। इन सिग्नल से हमको पता चलता है कि इस पर्सन के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी होनी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है स्पर्म एंड ओव्यूम के। स्पर्म के अंदर मेनली आपके 3 पार्ट्स आएंगे, हेड, मिडल पीस एंड टेल। और यहाँ पर ओव्यूम का डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर आएगा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये 2 आप कर लेना, और फर्स्ट पोलर बॉडी ये वाला कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। आगे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी टाइप से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका फर्स्ट पार्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। A pair of testes are located inside the scrotum, which is present outside the abdominal cavity. टेस्टिस पेयर के अंदर पेयर में होती है और ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, जो स्क्रोटम का होता है एब्डोमिनल कैविटी में। स्क्रोटम हैज़ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि स्पर्म्स की फॉर्मेशन में बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए। फंक्शंस दे रखे हैं टेस्टिस के। मेल जर्म सेल स्पर्म्स आर फॉर्म्ड है, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। और एंड टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब फंक्शंस दे रखे हैं और रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड ब्रिंग्स चेंजेस एट प्यूबर्टी। ये फंक्शंस मेन है टेस्टिस के। सेकंड पार्ट दे रखा है वास्ट डिफरेंस। इट पासिस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस इनटू यूरिथ्रा। वास्ट डिफरेंस स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरिथ्रा की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा। यूरिथ्रा इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूराइन। ये स्पर्म्स और यूराइन का कॉमन पैसेज है। इसकी आउटर कवरिंग को हम पेनिस बोलते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर आपका टॉपिक आएगा इसमें सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाला इंपॉर्टेंट है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है? ये स्पर्म्स के अंदर सिक्रीशन ऐड करते हैं, या फिर हम न्यूट्रिएंट मीडियम भी बोल सकते हैं। ये स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं और उनकी ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करते हैं। स्पर्म अलोंग विथ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म्स सैमन। अगर स्पर्म्स के साथ ग्लैंड्स की सिक्रेशन हो तो वो सैमन फॉर्म करते हैं। अब यहाँ डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। ये वाला अंदर वाला पार्ट है टेस्टिस और जो बाहर वाला पार्ट है ये है स्क्रोटम। और अब सेम यहाँ ये जो अंदर वाला पार्ट है ये है यूरिथ्रा और जो बाहर वाला पार्ट है ये है पेनिस। मेन पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला है सेमिनल वेसिकल, दिस वन, ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाली ट्यूब है यूरेटर और ये वाला पूरा है ब्लैडर। और इसके अंदर आपको देख रहे हैं वास्ट डिफरेंस, ये पूरी ट्यूब वास्ट डिफरेंस है। मैं एक बार डायग्राम क्लियर कर रहा हूँ और डायग्राम अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको डायग्राम में कुछ समझना है तो आप कमेंट में बता देना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपका मेन आता है ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। ओवरी है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बाकी है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमन। ओवरी भी पेयर में प्रेजेंट होती है, ये एब्डोमन के साइड में प्रेजेंट होती है। फीमेल जर्म सेल्स एग्स आर प्रोड्यूस है, यही एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। गर्ल के बर्थ के टाइम पर ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं और जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उनमें से कुछ एग्स मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और रोज हर महीने एक एग रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड इज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस। ये एग को ओवरी से रिसीव करता है और इसको यूटेरस की तरफ ट्रांसफ़र करता है।
फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हेयर। यही होती है फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ होती है इस प्रोसेस यहाँ तक। अब थर्ड पार्ट इज यूटेरस। यूटेरस इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। यूटेरस बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। ये वाला पूरा बीच वाला यूटेरस है। यूटेरस ओपन्स इनटू वैजिना थ्रू सर्विक्स। यूटेरस यहाँ से सरफेस जाता है, ये सर्विक्स वाला पार्ट और यहाँ वेजाइन वाला पार्ट। और आपको बताऊँ ये दो जो ओवरी प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये वाला आपका पूरा फैलोपियन ट्यूब है। तो ये आपका डायग्राम, कुछ ज़्यादा पार्ट्स नहीं थे इसमें। अब हम देखते हैं व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आपके दो चीज़ें हो सकती है, क्या तो एग फर्टिलाइज होगा क्या नहीं होगा, तो हम उन दोनों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज होगा वो फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट बना देगा, जो जाइगोट यूटेरस के अंदर प्लांट हो जाएगा। मैं डायग्राम में बताता हूँ। जाइगोट बना देगा, जाइगोट यहाँ यूटेरस में प्लांट हो जाएगा और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। एम्ब्रिया को मदर्स के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जिसके अंदर एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन आता है पेपर में, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इट इज़ अबाउट 9 months। ये वाली जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन की डेफिनेशन है, ये आपको करनी है। मेनली 9 months का टाइम पीरियड होता है। अब आता है व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। द यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। यूटेरस हर महीने अपने आप को प्रेजेंट करता है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। जो यूटेरस की लाइनिंग होती है वो ठीक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो लाइनिंग कुछ ज़्यादा और देर तक नहीं चाहिए, तो वो लाइनिंग टूट जाएगी और वो वेजाइन के थ्रू ब्लड एंड म्यूकस के थ्रू रिलीज़ हो जाएगी। ये साइकिल मेनली आपके होते हैं 28 days एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये वाला आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सारा पार्ट। अब हम आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपके दो टॉपिक आएंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड बर्थ कंट्रोल। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम STDs भी बोलते हैं। ये मेनली वे डिजीज़ होते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती हैं। यहाँ नीचे आपको टेबल दे रखी है। टेबल में कौन कौन सी दे रखी हैं? एड्स दे रखी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, साइफिलिस, गोनोरिया एंड ट्राइकोमोनियासिस। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना, HIV की ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके सिम्पटम्स दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा मुश्किल टेबल नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ STDs। STDs को प्रिवेंट करने के कौन कौन से मेथड हैं? द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट वेरियस STDs। पीपल को एजुकेट होना चाहिए STDs के बारे में। एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशन शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा मार्शल रिलेशंस नहीं होने चाहिए। नो सेक्स विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस। एंड फोर्थ वन इज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पीपल। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ STDs। अब हम देखते हैं मेथड्स एडोप्टेड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल के भी मेथड दे रखे हैं। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासिपेशन। ये फुल डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आपको बर्थ कंट्रोल के 5 मेथड दे रखे हैं। कौन कौन से मेथड दे रखे हैं? मेथड आपको दे रखे हैं प्लान्ड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल मेथड, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। अगर हम कंपटीशन विंडो की तरफ से बात करें तो प्लान्ड कंट्रोल और नेचुरल मेथड आते हैं कंपटीशन विंडो में। अगर हम NCERT टाइप से बात करें तो उसमें आते हैं मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। तो हम मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड को ही डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल मेथड के अंदर आपका फर्स्ट आता है कॉन्डम्स। इट इज़ मेनली ऑफ रबर और प्लास्टिक शीट्स पुट ऑन द पेनिस बिफोर कोइटल एक्टिविटी। कोइटल एक्टिविटी से पहले पेनिस पर पहनी जाती है। यूज़ ऑफ डायग्राम्स और सर्विकल कैप्स fitted in vagina of female to check the entry of sperms into the uterus and also helps in avoiding contraception। डायग्राम या और सर्विकल कैप्स फीमेल के द्वारा यूज़ की जाती है जो वैजाइन के अंदर फिट की जाती हैं।
थर्ड इज IUCD। IUCD की फुल फॉर्म आपको दे रखा है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासिपेटिव डिवाइस। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल है कॉपर टी या फिर लूप्स। ये भी यूटेरस के अंदर फिट की जाती है, जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट की जाती है। अब इन दोनों के हैं साइड इफ़ेक्ट्स, डायग्राम्स एंड IUCD के हैं साइड इफ़ेक्ट्स, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सेकंड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर आपका फर्स्ट आएगा स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स में आपको दे रखा है ये मेनली टैबलेट्स, जेलीज या क्रीम की फॉर्म में होती हैं। और सेकंड में आपको दे रखा है ओरल कॉन्ट्रासिपेटिव पिल्स। ये मेनली बॉडी का हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब कर देती है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। थर्ड मेथड आपको दे रखा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर है ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी एंड MTP। ट्यूबेक्टोमी में आपका नाम आ गया ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब होते हैं फीमेल्स में, तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है इट इज़ डन इन फीमेल्स। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, द फैलोपियन ट्यूब इज कटेड एंड टाइड। इट इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स। इतना भी आप लिख सकते हैं। सेकंड इज वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में आ गया वर्ड वैस, तो वास्ट डिफरेंस, ये किस में होती है, मेल्स में। इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस ऑफ ईच साइड। ये वाली वास्ट डिफरेंस दोनों साइड से काट दी और फिर बाद में टाई कर दी। थर्ड मेथड इज MTP। MTP की आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन। तो मेनली आपको चैप्टर में इतना ही करना था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। I have discussed all the important notes of this chapter, and to stay up to date with my latest videos, make sure to subscribe to this YouTube channel and press bell icon. So guys, thank you for watching this video and bye.